एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11th ज्योग्राफी। और यहाँ चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 6 जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। एंड यहाँ पे हम देख रहे थे कि सॉइल फॉर्मिंग का मेथड क्या क्या रहेगा या किस तरीके से सॉइल फॉर्मेशन जो है उसके फैक्टर्स रहेंगे और वो बनेगा कैसे। इसके अंदर हमने देख लिया टोपोग्राफी, वी हैव सीन। अब हम देखेंगे क्लाइमेट। क्लाइमेट की वजह से भी कैसे सॉइल बन सकता है एंड हाउ क्लाइमेट इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिव फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन। द क्लाइमेट एलिमेंट्स जो इन्वॉल्व होंगे सॉइल डेवलपमेंट में वो है कि मॉइस्चर कितना रहेगा। जैसे ज़्यादा अगर मॉइस्चर रहेगा, ज़्यादा अगर नमी रहेगी तो सॉइल जो होगी वो ज़्यादा थोड़ी गीली टाइप में होगी, विद ह्यूमिड सॉइल होगी। उसके अलावा फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन कितना होगा, यानी कि कितनी बारिश होती है, कितनी देर तक होती है। एंड इवापोरेशन, ह्यूमिडिटी, इन सब पे डिपेंड करेगा। फिर है टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ सीजनल एंड डायनल वेरिएशंस, कि टेम्परेचर किस तरीके का रहेगा, कितना रहेगा किस सीजन में। प्रेसिपिटेशन गिव सॉइल इट्स मॉइस्चर कंटेंट। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जिसको हम बारिश का नाम दे देते हैं। बारिश हो गई, ओस पड़ना हो गई, जिस भी तरीके से जो पानी है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो प्रेसिपिटेशन सॉइल को क्या देगा, मॉइस्चर कंटेंट देगा, जिसकी वजह से जो क्लाइमेट है और जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है वो पॉसिबल हो पाती है। एंड एक्सेस ऑफ वाटर, अगर पानी ज़्यादा है, इट हेल्प इन डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल कंपोनेंट्स। जब पानी ज़्यादा होगा तो सॉइल के अंदर भी जाएगा, भाई ऊपर ऊपर से हुआ तो एवापोरेशन ज़्यादा हो गया, लेकिन अगर ज़्यादा पानी है तो एवापोरेशन के साथ साथ सॉइल के अंदर भी पानी जाता है। डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल कंपोनेंट थ्रू द सॉइल, जिसको एल्यूवेशन बोलते हैं। एलिवेशन इज अ टर्म जो किसके लिए यूज होता है, जो पानी अंदर की तरफ जब जा रहा होता है। एंड डिपॉजिट्स द सेम डाउन बिलो। एंड इन क्लाइमेट्स लाइक वेट इक्वेटोरियल रेनी एरियाज विद हाई रेनफॉल, तो जब क्लाइमेट जहाँ पे गीला क्लाइमेट है, इन रेनी एरियाज में जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, तो सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई बारिश के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी आएंगी। बट ऑल्सो अ मेजर पार्ट ऑफ सिलिका इज रिमूव फ्रॉम द सॉइल। तब देखो दो चीज़ें होती हैं, या तो जो रेन वाटर है वो अपने साथ ये चीज़ें लेके आएगा तो उस सॉइल में ये चीज़ें ज़्यादा होगी, लेकिन ऑलरेडी अगर कोई सॉइल है जिसमें ये चीज़ें प्रेजेंट है और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये जो है ना कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब रिमूव हो जाता है जो आपका सॉइल है उससे। इनफैक्ट सिलिका भी रिमूव हो जाता है। रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम द सॉइल इज नोन एज डिसिलिकेशन। ड्राई क्लाइमेट्स में बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन जो है वो प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा होता है। प्रेसिपिटेशन क्या, जब पानी ऊपर से नीचे आ रहा है यानी कि धरती पे आ रहा है, एंड इवेपोरेशन क्या, जब पानी धरती से ऊपर जा रहा है। तो डेजर्ट एरिया कौन सा होता है, जहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है एंड प्रेसिपिटेशन कम होता है, जिसकी वजह से ग्राउंड हमेशा रेतीला सा रहेगा या सूखा सूखा सा रहेगा। It brought up the surface of capillary action and in process of water evaporate, leaving a behind salts in the soil. Such salts are known as hard pans. Hard pans क्या होते हैं कि आप देखो जो इवेपोरेशन था वो ज़्यादा हुआ, तो जब इवेपोरेशन ज़्यादा हुआ यानी कि पानी उनके पास से ज़्यादा चला गया, तो जब पानी ज़्यादा चला जाता है तो वो जो ज़मीन होती है तो उसे क्या बोलते हैं, इवेपोरेट। यानी कि जब पानी ज़मीन के नीचे होता है और हीट के कैपिलरी एक्शन के कारण ऊपर आता है और खुद इवेपोरेट होकर जो सॉल्ट छोड़ देता है, उसे हार्ड पैन बोलते हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में एंड इन एरियाज विद इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन कंडीशन, जो कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़ होते हैं वो भी हमें मिलते हैं। टेम्परेचर एक्ट्स इन टू वेज। टेम्परेचर दो तरीके से काम करेगा, एक होता है इंक्रीजिंग और एक होता है इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो या तो इंक्रीज हो जाएगी केमिकल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज या फिर रिड्यूस हो जाएगी। केमिकल एक्टिविटीज इन इंक्रीज्ड इन हायर टेम्परेचर। केमिकल एक्टिविटी बढ़ती है कहाँ पे, जहाँ पे टेम्परेचर होता है ज़्यादा, एंड जहाँ पे कूल टेम्परेचर होता है वहाँ पे केमिकल एक्टिविटी डिक्रीज होती है। विद एन एक्सेप्शन ऑफ कार्बोनेशन। कार्बोनेशन में थोड़ा उल्टा होता है, कूलर एरियाज में कार्बोनेशन ज़्यादा होगा एंड वाटर एरियाज में कार्बोनेशन कम होता है।
एंड दे स्टॉप इन फ्रीजिंग कंडीशंस. दैट इज वाई ट्रॉपिकल सॉइल्स जो होंगे जहाँ पे हायर टेम्परेचर होगा, दे शो लाइक डीपर प्रोफाइल्स, they show deeper profiles. And in frozen tundra region जो soil है, they contain largely mechanical broken things. Okay, so now biological activities. अब देखिए सॉइल फॉर्मेशन में बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है. बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन द सेंस जहाँ पे लाइफ रिलेटेड है, जिंदगी रिलेटेड है भाई, लाइफ से रिलेटेड जो भी काम हो रहे हैं. तो आप देखिए बायोलॉजिकल एक्टिविटी जहाँ पे भी हॉट एरिया होगा ना, हॉट मतलब बिल्कुल ही गर्म नहीं, इट्स लाइक नॉर्मल वाला एरिया, तो वहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ फास्ट होता है. कोल्ड टेम्परेचर में बैक्टीरियल ग्रोथ स्लो होता है, ठंड में बैक्टीरिया कम ग्रो होगा. तो इसीलिए जैसे खाना होता है ना, जल्दी ख़राब हो जाता है गर्मियों में, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया जल्दी पनप जाते हैं. वहीं सर्दियों में खाना अगर बाहर भी आप छोड़ दो तो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है. पर ऐसा नहीं कि 4 दिन छोड़ के फिर खाएंगे, फंगस वाला खाना नहीं खाना चाहिए हमें. So the vegetative cover and organisms that occupy the parent material from the beginning and also at later stages, ये किस में हेल्प करेंगे? They help in adding organic matter, moisture retention, nitrogen etc. तो जी जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक अर्थफॉर्म्स टाइप हैं या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही हैं सॉइल में, तो वो सॉइल ज़्यादा अच्छी मानी जाती है. जैसे कि डेड प्लांट्स जो होंगे, दे प्रोवाइड ह्यूमस, डेड प्लांट्स ह्यूमस प्रोवाइड करेंगे. द फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल, सो कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे विच फॉर्म ड्यूरिंग ह्यूमिफिकेशन एड इन डिकम्पोजिंग द मिनरल ऑफ द सॉइल पेरेंट मिनरल्स. सो जो इंटेंसिटी है ऑफ बैक्टीरियल एक्टिविटी, ये क्या शो करेगी? दे शो अप द डिफरेंसेस बिटवीन सॉइल्स ऑफ कोल्ड एंड वार्म क्लाइमेट. तो जहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटी ज़्यादा है वो इसी वजह से जो कोल्ड क्लाइमेट का सॉइल होता है एंड वार्म क्लाइमेट का सॉइल होता है वो हमें अलग देखने को, अलग अलग टाइप का देखने को मिलता है. सो ह्यूमस एक्यूमुलेट्स इन कोल्ड क्लाइमेट्स एज बैक्टीरियल ग्रोथ इज स्लो. सो विद अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर बिकॉज ऑफ लो बैक्टीरियल एक्टिविटी, जो लेयर्स हैं पीट के, दे डेवलप इन सब आर्कटिक एंड तुंद्रा क्लाइमेट्स. ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट में बैक्टीरियल ग्रोथ एंड एक्शन वो ज़्यादा होती है. देखो सिंपल सी वही बात है, जो हॉट एरिया होगा वहाँ बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे, जहाँ कोल्ड एरिया होगा वहाँ बैक्टीरिया कम होंगे. सो फर्दर बैक्टीरिया एंड अदर सॉइल ऑर्गेनिजम्स ये गैशियस नाइट्रोजन लेंगे एयर से और इसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल फॉर्म में, जिसको प्लांट यूज़ करते हैं. इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोला जाता है. लाइक राइजोबियम इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो कि रूट में रहता है, रूट नोड्यूल्स ऑफ जो लेज्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, और फिक्स करेगा नाइट्रोजन, बेनिफिशियल रहेंगे जो होस्ट प्लांट के लिए. तो राइजोबियम बड़ा अच्छा काम करता है प्लांट के लिए कि मकसूद भाई तुम अच्छा काम करते हो, तो प्लांट राइजोबियम को बोलता होगा राइजोबियम भाई तुम बड़ा अच्छा काम करते हो, जादू की झप्पी दे दो. वो कहता होगा जादू की झप्पी तो नहीं है मेरे पास, तो नाइट्रोजन ले ले रे बाबा. फिर द इन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज एनिमल्स, जैसे का कि आंट्स हो गया, टर्माइट्स हो गया, अर्थवॉर्म्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, वो भी मैकेनिकल है बट इट इज़ नेवरदलेस इम्पॉर्टेंट इन सॉइल फॉर्मेशन, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो रिवर्क करेंगे सॉइल अप एंड डाउन में. अर्थवॉर्म्स की अगर हम बात करें तो वो सॉइल पे फीड करते हैं एंड टेक्सचर एंड केमिस्ट्री ऑफ द सॉइल दैट कम्स आउट ऑफ देयर बॉडी चेंजेस. फिर टाइम, टाइम किस तरीके से सॉइल फॉर्मेशन में मदद करता है? तो टाइम इज थर्ड इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन, and the length of time the soil forming process operate, it determine the maturation of the soil profile development. यानी कि कितना समय लगा पनपने में या बनने में सॉइल को, ये डिपेंड करेगा कि वो सॉइल कितने समय तक टिकी रहेगी है, कितनी मच्योर है वो सॉइल एंड किस तरीके से वो डेवलप हुई है. तो एक सॉइल है, दे बिकम मच्योर व्हेन जो सारे सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस हैं they act for sufficiently long time and they develop a profile. So soil developing from recent deposited alluvium a glacier till are considered young and they exhibit no horizon or only poor developed horizons. So no specific length of time in absolute term can be fixed for soil develop and mature. देखो पहले तो इन्होंने बोला कि ज़्यादा समय लगेगा तो सॉइल ज़्यादा मच्योर होगी,
कम समय लगेगा तो सॉइल कम मैच्योर होगी, लेकिन वो ज़्यादा और कम है कितना ये हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं। दैट टोटली डिपेंड अपॉन द सॉइल कि वो किस तरीके का सॉइल है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन, जिसको हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले वीडियो से। थैंक यू सो मच।